हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टेक्स्ट सेशन 35। दोस्तों, आज के सेशन बताने जा रहा हूँ हाउ टू इनेबल गिटहब ब्रांच प्रोटेक्शन रूल, राइट? So, like before going to provide like the steps and the solution, what is the purpose of to enable GitHub branch protection rule, right? So मैं बताना चाहूँगा कि branch protection rule in GitHub as a safeguard, right, to maintain integrity, stability, and code space or critical branches, right, like main, develop, or release. So basically, we can protect our branch to accidental deletion, changes, unfortunately, without review, right, your code. So it will manage as a kind of gates to protect your branch. Like कोई भी चेंजेस बिना रिव्यू के, बिना वैलिडेशंस के या वैलिडेट ऑल द टेस्टिंग के आप कोड पुश नहीं कर सकते नेक्स्ट ब्रांच में, राइट? आपका कोड फ्यूचर ब्रांच में, आप नेक्स्ट ब्रांच में जाना चाह रहे हो, आप पुश करना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। किस ब्रांच के लिए? जो आपकी मेन ब्रांच है, या तो मेन हो सकती है या मास्टर हो सकती है, राइट? जहाँ पे आपको फाइनल कोड है, या आप चाहते हो कि डेवलप को एज ए प्रोटेक्शन आपने ऐड कर रखा है, जो भी फ्यूचर ब्रांच है आप डायरेक्ट नेक्स्ट ब्रांच में आप अपने कोड को पुश नहीं कर सकते अनटिल विदाउट रिव्यू, विदाउट वैलिडेशन एंड ऑल द टेस्टिंग, राइट? तो ये सारी चीज के लिए हम ब्रांच प्रोटेक्शन रूल ऐड करते हैं गिटहब के लिए। सबसे पहले जो अगर आप ऐड करना चाहते हो, उससे पहले आपके पास एक राइट परमिशन होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट राइट परमिशन यू कैन नॉट मॉडिफाई दीज चेंजेस इन गिटहब लेवल, राइट? तो क्या चाहिए? सबसे पहले आपके पास सबसे पहले परमिशन कौन सी चाहिए? एटलीस्ट आपके पास एडमिन परमिशन होने चाहिए। एडमिन, या तो आप ओनर हैं, राइट, या आप कोलैबोरेटर है विद एडमिन राइट्स, देन ओनली यू कैन चेंज दिस चेंजेस, राइट? आपको कैसे चेक करना है? आप रिपोजिटरी में जाएंगे, यानी पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे, उसके अंदर सेटिंग, देन मैनेज एक्सेस, वहां पे अपना रोल दे सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं ग्रुप बना के, यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप क्रिएट किया है, उसके अंदर आप मल्टीपल मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। दैट इज वेरी इजी टू मैनेज योर मल्टीपल यूजर, राइट? ऐसा नहीं इंडिविजुअल यूजर को ऐड करेंगे, दैट इज वेरी हैक्टिक टू मैनेज ऑल द यूजर, राइट? तो आपको क्या करना है? एक ग्रुप क्रिएट करना है और उस ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हैं जिसको आप एडमिन राइट्स देना चाहते हो, राइट? इट इज नॉट मीन एवरीवन, ओनली आपको लगता है कि जो जिसको आपको राइट्स देने हैं, उन्हीं उन यूजर को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो। लेट बैक टू द टॉपिक, मेन टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रांच प्रोटेक्शन का पर्पस क्या था। सबसे पहले है प्रिवेंट करता है अनऑथराइज चेंजेस, यानी ओनली who कैन चेंज पुश डायरेक्टली इन प्रोटेक्ट ब्रांच दैट हैव द प्रॉपर राइट्स, यानी नोबडी कैन डायरेक्टली चेंजेस, यानी ऑथराइज इट मींस जिसको आपने परमिशन दिया है वही कैन चेंज कर सकता है, राइट? तो नोबडी कैन चेंज डायरेक्टली हियर, दैट इज मेन पर्पस। अदर इज इनफोर्स कोड रिव्यू, यानी जब आप ब्रांच प्रोटेक्शन कर देंगे तो डेफिनेटली आपको रिव्यूअर ऐड करने पड़ेंगे। रिव्यूअर आपके कोड को वैलिडेट करेंगे बिफोर गोइंग टू मर्ज इन नेक्स्ट और पुश टू नेक्स्ट ब्रांच, राइट? एंड थर्ड थिंग इज इनफोर्स बिल्ड स्टेबिलिटी। सो जब आप ऐड करते हो तो इसके अंदर आपके मैंडेटरी चेक्स होंगे, वो अगर पास होंगे सक्सेसफुली देन ही आपका कोड वैलिडेट होगा। उसमें क्या हो सकता है? आपका कोड सिक्योरिटी हो सकता है, राइट? प्री चेक्स हो सकता है, एंड आपके पास आपके सीक्रेट स्कैनिंग हो सकती है कि आपने कोई हार्ड कोड सीक्रेट तो यूज नहीं किए, तो वो सारे प्री चेक्स हो जाते हैं आपके पुल रिक्वेस्ट से, और उसके बाद ही आपका रिव्यू होगा, देन अप्रूव होगा, राइट? इसके बाद नेक्स्ट है मेंटेन कमिट क्वालिटी। इसका मतलब हो गया कि आपने कुछ भी अपडेट किया है, बाय मिस्टेक लेट से आपने कुछ चेंज किया है और सम हाउ योर कोड इज फेल, तो आप देख सकते हो कि बिफोर योर कमिट कोड वॉज वर्किंग फाइन बट नाउ इज फेसिंग इशू। तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने लास्ट चेंजेस किए, राइट? तो इसको भी हम कर सकते हैं, इसलिए मेंटेन कमिट क्वालिटी भी हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मिस्टेक। मतलब आपने बाई एक्सीडेंटली मान लो फोर्स कुछ चेंज कर दें या डिलीशन करने, तब भी आप नहीं कर सकते। तब तक उस पर रूल अटेंड है, तब आप चेंज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट मिस्टेक्स, राइट? आफ्टर दैट, मतलब जब आपने ये सारा कर लिया, आपको पता है कि पर्पज क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं, देन हाउ टू ऐड ब्रांच प्रोटेक्शन रूल। सिंपल है, आपको रिपोजिटरी के अंदर जाना है, देन ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर जाना है, राइट? सेव ब्रांच को सेलेक्ट करना है, देन कॉन्फ़िगर करना है ब्रांच ऑप्शंस, उसके बाद आपको सेव करना है जो भी रूल के अंदर आपको सेलेक्ट करना है, कितने रिव्यूअर ऐड करने हैं, एंड देन आपको लॉक लाइनियर पुश ब्रांच, देन आफ्टर उसके बाद चेंजेस करने हैं, राइट? लेट मी शो यू इन द गिटहब साइट। ऑलराइट गाइज, सो नाउ आई लॉग इन माय गिटहब अकाउंट, ओके। उसके बाद कहाँ पे जाना है? उसके बाद जाना है रिपोजिटरी में,
जो भी टारगेट रिपोजिटरी आपने, मैंने लेट से कि ये लिया है सॉल्यूशन 3 रिपोजिटरी इंफ्रा ऑटोमेशन, राइट। इसके अंदर मैं जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स के बाद मुझे जाना है ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स में। तो यहाँ आप देखोगे कोड एंड ऑटोमेशन ऑप्शन है, देन क्लिक करना है ब्रांचेज। ओके, जैसे आप क्लिक ब्रांचेज, देन आपको करना है रूल सेट एज ब्रांच रूल सेट। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद आप रूल का नाम डाल देंगे। मान लो ब्रांच प्रोटेक्शन रूल डाल देना है, आपने ऐड किया, राइट। उसके बाद इनफोर्स एक्टिव करना है, तो देन इनफोर्स स्टेटस चाहिए एक्टिव, तो आपको एक्टिव इनेबल करना है। ये बाईपास लिस्ट है, यानी आप एग्जेम्प्ट करना चाहते हो रूल्स को, टीम्स को, ऐप को, देन आपको यहाँ से ऐड बाईपास में ऑप्शंस है और देन सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, जो भी आपको ऐड करना है। उसके बाद टारगेट ब्रांच किस पे रूल सेट ऐड करना है, आपका डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या हो सकता है, मेन ब्रांच हो सकती है, मास्टर या डेवलप भी हो सकती है, राइट। या आप सभी ब्रांचों पे ये रूल सेट टारगेट ब्रांच ऐड करना है तब आप कर सकते हो, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर डिफॉल्ट है तो आपका जो भी मास्टर या मेन उस पर अप्लाई होगा, अगर ऑल ब्रांचेस है सभी पे ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद रूल्स क्या है ब्रांच में, रिस्ट्रिक्ट क्रिएशन, आपको अगर चाहिए तो आप कर सकते हो, आइडियली नीडेड, रिस्ट्रिक्ट डिलीशन चाहिए, एंड आपको हिस्ट्री चाहिए तो ये ऑप्शंस कर सकते हो। देन आपको डिप्लॉयमेंट सक्सीड चाहिए तो आप कर सकते हो, साइन कमिट चाहिए, राइट। उसके बाद आपको चाहिए, मान लो बिफोर मर्जिंग आपको चाहिए कि पुल रिक्वेस्ट, यानी कोई भी डायरेक्टली मर्ज ना कर सके, तो ये ऑप्शंस मैंडेटरी है। तो रिक्वायर पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग आप जाएंगे। इसके बाद कितने अप्रूवल चाहिए, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड इसमें होता है 1, बट रिकमेंडेशन है एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 2 लोग रिव्यू करने चाहिए आपके कोड को, राइट। उसके बाद आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक को पायलट रिव्यू करे, तभी ऑप्शंस करना है। रिक्वायर्ड कन्वर्सन रिजोल्यूशन बिफोर मर्जिंग, अप्रूवल मोस्ट रिसेंट, पुश, डिसमिस टेल ब्रांच, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट अलाउ मर्ज मेथड, तो इसमें जो स्टैंडर्ड है वो डिफॉल्ट है, आप ये रख सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट आएगा ब्लॉक फॉर पुश, सो प्रिवेंट यूजर पुश एक्सेस फ्रॉम फोर्स पुशिंग टू रेफरेंस कोड रिजल्ट। अगर आपको स्कैनिंग चाहिए तो स्कैनिंग के पास अभी मेरे पास कोई टूल नहीं है, बट कोड क्यूएल गिटहब सपोर्ट करता है, वो आपको इनेबल करना पड़ेगा। देन ये ऑप्शंस आप ऐड करेंगे तो फोर्सफुली स्कैनिंग के अंदर जाएगा, राइट। देन ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू, यानी को पायलट के अगर है इनेबल, देन ये उसके थ्रू को पायलट के रिव्यू ऐड हो जाएगा आपकी पुल रिक्वेस्ट में। तो आप करेंगे रिव्यू ड्राफ्ट पुल रिक्वेस्ट, देन ये ऑप्शंस करना पड़ेगा। न्यू पुशेस तो आप ये रहने दी, जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। बट गाइज एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी मैं फ्री टीयर अकाउंट यूज कर रहा हूँ गिटहब के अंदर, राइट। फ्री टीयर के अंदर लिमिटेशन है, आप इनफोर्स नहीं कर सकते रूल सेट को, राइट, फ्री टीयर में। ओनली फॉर प्राइवेट ब्रांच, अभी मैं मेरी ब्रांचेस क्या है, प्राइवेट है, और प्राइवेट के लिए फ्री टीयर में अलाउ नहीं करता। तो ये किसके लिए कर सकता है, आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, जैसे कि गिटहब प्रो हो गया, या गिटहब टीम्स हो गया, गिटहब इंटरप्राइज क्लाउड हो गया, गिटहब इंटरप्राइज सर्वर, अगर ये आपका लाइसेंस प्लान है, देन आप प्राइवेट पे ये इनफोर्स रूल कर सकते हो। अदरवाइज ये प्राइवेट रिपोजिटरी पे नहीं करेगा, हाँ पब्लिक पर करेगा। अगर आपकी रिपोजिटरी पब्लिक है देन आप ये रूल सेट इनेबल कर सकते हो। बट अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, तो ये रूल सेट वर्क नहीं करेगा। लेट मी शो यू, जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि योर रूल सेट वॉन्ट बी इन्फोर्स, यानी मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता प्राइवेट रिपोजिटरी अंटिल यू मूव टू गिटहब टीम, यानी अगर मुझे कहाँ मूव करना पड़ेगा, मेरे को प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। कौन सा मैंने बताया, प्रो है, टीम है, इंटरप्राइज क्लाउड है, गिटहब इंटरप्राइज सर्वर, राइट। उसके बाद जैसे ही आप इनेबल करोगे देन ये कंप्लीट रूल फॉलो करेगा, आप कोई भी पुट रिक्वेस्ट डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते विदाउट रिव्यू, आप अपना खुद का पुट रिक्वेस्ट भी मर्ज नहीं कर सकते, राइट। सो इस तरह से ये काम करता है। So I hope you are clear this part now. All right. So that's it for today's session, guys. Please do like and subscribe this channel, right? And we'll show you next session to next upcoming sessions related to GitHub. So please do like and subscribe this channel. Thank you. Thank you, guys.